हेलो फ्रेंड्स, गेट योर स्टॉक एनालाइज सीरीज में आज हम 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला स्टॉक है स्टील कास्ट लिमिटेड कंपनी। ये इसका मैंने टेक्निकल चार्ट लगा रखा है। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं, और ये इसका 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है उसको डिपिक्ट करिए ये लाइन। और ये अभी स्टॉक एग्जैक्टली इस सपोर्ट लाइन पे आके वापस यहाँ से सपोर्ट लेके चलना शुरू किया। तो मुझे लगता है इसमें जो वीकनेस थी बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं रहनी चाहिए। इसका जो 600 के राउंड जो सपोर्ट था वहीं से स्टॉक ने वापस टर्न करके चलना शुरू किया है। अभी देख लेते हैं इसका फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। स्टील कास्ट लिमिटेड है, 1300 करोड़ की कंपनी है। सबसे पहले मैं इनमें देखता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो ग्रोथ के लिए सबसे पहले चलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट पे। तो देख लेते हैं कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ है, इस लास्ट 1 ईयर में अभी कंपनी ने कोई ग्रोथ दी नहीं है। इनफैक्ट 4% डिक्रीज हुआ इनका सेल्स ग्रोथ। बट उससे पहले देखें 5 ईयर का 16 था, 3 ईयर का 33% है। ठीक है, एक साल में अभी नहीं आया, दैट्स फाइन, बट ओवरऑल ये ग्रोथ कर रही है कंपनी सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखिए 5 ईयर का 27%, 3 ईयर का 107% एंड लास्ट 1 ईयर का 25% है। और स्टॉक CAGR तो उसके हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो ग्रोथ तो है, बट अभी जो लास्ट 12 मंथ से कंपनी स्ट्रगल कर रही है ग्रोथ के मामले में, इसीलिए लास्ट 1 ईयर में इसने जस्ट 39% का रिटर्न दिया है इन स्पाइट ऑफ मार्केट मूवमेंट। और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 38% लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का 25% है उस हिसाब से। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। अब देख लेते हैं वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का। ग्रोथ ठीक है, अभी स्टेगनेंट हो गया, और जब तक वापस थोड़ा ग्रोथ में मूवमेंट नहीं आएगा तब तक स्टॉक हो सकता है। बट मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी इसने उस वीकनेस के हिसाब से सपोर्ट पे आके वापस चलना शुरू किया। देखिए स्टॉक का पी है 17 का, इंडस्ट्री पी है 29 का, उसी के हिसाब से तो स्टॉक वैल्यूएशन वाइज चीप है। इसका खुद का 3 ईयर का पी था, उससे भी अभी कम पी पे ट्रेड कर रहा है, तो अपने वैल्यूएशन में ठीक है। मार्केट कैप टू सेल्स 3.0 है, आई वुड से कि फेयर वैल्यूड है यहाँ पे भी। और EV बाई EBIT भी 12.8 का है, दैट इज ऑल्सो ओके। पेग रेशियो 0.64 का है, उस हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है। तो वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक ठीक लग रहा है ये। इसमें फिर ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग 45% है, FII की कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग है नहीं। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0, मतलब कंपनी डेट फ्री है, वो एक अच्छी बात है। और ROC ROE दोनों शानदार हैं, 37% 42। अगर पीयर से कंपैरिजन करें इसका कि तो उसमें देख लेते हैं। देखिए इंडस्ट्री का 29 का पी है, इस कंपनी का 17 का पी है, उस फ्रंट पे अच्छी है कंपनी। इसके बाद ROC एवरेज इस इंडस्ट्री का देखें तो उसके कंपैरिजन में ROE ROC अच्छे हैं, और 3 ईयर का एवरेज ROE भी 25 का, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज अच्छी है, ग्रोथ भी ठीक है, लास्ट 1 ईयर में थोड़ा कम रहा है, बट वैसे ओवरऑल कंपनी मेरे को ठीक लग रही है। तो उस हिसाब से कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ आती है तो स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। अब दूसरा जो स्टॉक अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं ये है ग्लोबल एजुकेशन। इसका चार्ट देख लेते हैं ग्लोबल एजुकेशन का। मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो वीकली चार्ट देखता हूँ। इसमें ये स्टॉक भी अपने वीकली चार्ट पे ही सपोर्ट लेके देखिए, यहाँ से थोड़ा ब्रीच हुआ फिर वापस वहीं ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा डाउन साइड इसमें नहीं होना चाहिए, और स्टॉक यहाँ से फिर मूवमेंट दिखा सकता है, और वो अपने प्रीवियस हाई तक जा सकते हैं। फिर आइए 1 ईयर के पीरियड का टाइम जोन भी अगर आप लेके चलते हो तो मुझे सपोर्ट के पास लग रहा है स्टॉक। फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल कैसे हैं इसके। तो ग्लोबल एजुकेशन, सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ देखते हैं। कंपनी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। ये देखिए कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई, एजुकेशनल सर्विस एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाती है। ये एक बात है। इसकी ग्रोथ कैसी है, सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ अगर देखें तो देखिए 10 ईयर का ग्रोथ 50% है CAGR, इसका ग्रोथ का CAGR है ये, ठीक है। 3 ईयर का 32 एंड 46%, तो सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है। उसके हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ भी 29%। देखिए 5 ईयर का एवरेज है, 3 ईयर का 42। तो ग्रोथ वाइज तो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। और उसके हिसाब से देखिए स्टॉक ने भी शानदार रिटर्न दिए हैं, 52% लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का 129% और 5 ईयर का 70%। तो फंडामेंटली तो कंपनी सही लग रही है, अच्छी लग रही है। इनफैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 28% 10 ईयर का है, और लास्ट 1 ईयर का 40 और 27, तो 25 से अबव। तो ROE है वो भी अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, वैल्यूएशन कैसे हैं कंपनी के। तो वैल्यूएशन 13.5 के PE पे इतने अच्छे, ROE 54 का, ROC 54 का, ROE 40 का, और उसके हिसाब से ये PE मल्टीपल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से तो वैल्यूएशन में स्टॉक सस्ता है। 3 ईयर का एवरेज PE देखो तो भी 15 का है, उसके कंपैरिजन में सस्ता है। इंडस्ट्री का PE 95 का, उसके कंपैरिजन में बहुत ही सही लग रहा है मेरे को स्टॉक। ऑल्दो
इस ऐसे टाइम पे आपको बहुत ही एक्साइटेड होके कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत सस्ता, ऐसा नहीं होता है। खुद का अगर पी इसका 15 का मतलब ये लो पी पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि इसमें पेग रेशियो 0.46 है, लेस देन 1 है। पेग रेशियो शानदार है, अंडर वैल्यूड है, बहुत महंगा नहीं है स्टॉक। एफआईआई की और डीआईआई की होल्डिंग ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रोमोटर खुद की होल्डिंग 71% के अराउंड है। डेट टू इक्विटी डेट फ्री कंपनी है, वो भी अच्छी बात है। और डिविडेंड पे आउट भी 22% का, वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे को कंपनी काफ़ी सही लग रही है ये। और इसमें भी ये अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है। यहाँ से देखिए 200 डेज को ब्रीच करके नीचे आया, बट वीकली चार्ट पे अपने यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चलना शुरू किया, तो उस हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है। इसके बाद में इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें देखिए कंपनी के रिजर्व्स जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और अभी 68 का रिजर्व है, 68 करोड़ का। और फिक्स एसेट भी इम्प्रूव हुए हैं। और बाकी इसमें देखिए कैश फ्लो भी देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, -2 था यहाँ कोविड के टाइम, फिर ये 21 करोड़ 26। तो ओवरऑल ये कंपनी मेरे को सही लग रही है। फिर एक बार प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 71% के राउंड है। एंड पब्लिक में किसी रिनोन इन्वेस्टर हैं कोई, वैसे तो मैं इनको जानता नहीं हूँ, बट कुछ लोगों ने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओवरऑल एफआईआई डीआई की होल्डिंग जब नहीं होती, थोड़ा सा एक वो वीक पॉइंट होता है। बट इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप 469, जब बहुत कम मार्केट कैप होता है तो उसमें फिर एफआईआई डीआई की होल्डिंग यूजुअली वो होल्ड करते नहीं, तो वो पॉइंट हो सकता है। बट कंपनी मेरे को ये भी अच्छी लग रही है। फिर जो लास्ट स्टॉक इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है, हमारे व्यूअर ने पूछा कि क्विक टच पे कीजिए। तो क्विक टच तो अभी रिसेंटली लिस्टेड है, लास्ट मई में ही लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की। और पहले इससे पहले इसका फंडामेंटल टेक्निकल देखें उससे पहले इसका देख लेते हैं एक बार फंडामेंटल कैसा है। तो 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, और ये आईटी सेक्टर की कंपनी, आईटी सॉल्यूशन वगैरह ये सारी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। मार्केट कैप 110 करोड़ का माइक्रो कैप कंपनी है। और इसमें इसका पी देखो तो 15.8 का है, इंडस्ट्री का 32 का है। एक मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, जब ये बहुत छोटी माइक्रो कैप कंपनियाँ जाती हैं ना, लेस देन 500 करोड़, वहाँ पे पी की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रह जाती, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक क्वार्टर के रिजल्ट अगर बहुत ख़राब आ गए तो पी बहुत ज़्यादा जंप कर जाएगा, एक बहुत अच्छे आ गए तो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें पी का सिग्निफिकेंस मुश्किल होता है इंडस्ट्री से कंपेयर करना। बट स्टिल देखो तो इंडस्ट्री का 32 है, इसके हिसाब से इसका 15.8 का ठीक है वो। और 3 ईयर का तो अभी तो लिस्टेड हुई है, देखते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 65% है। एफआईआईडीआई की ऑब्वियसली इसमें कोई होल्डिंग मिलनी नहीं है। आरओई आरओसी में 86% 74% है, बट डेटा थोड़े टाइम के अवेलेबल होते हैं, उस हिसाब से तो अच्छा है ये। और इंटरेस्ट इसमें डेट टू इक्विटी 0.83 है, वो थोड़ा सा इतनी छोटी कंपनी पे इतना डेट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव साइन कम लगता है। बट ठीक है, अगर अर्निंग्स आ रही हैं तो डेट कवर किया जा सकता है। यहाँ देखें तो स्टॉक देखिए, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो उसके हिसाब से सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, तो सपोर्ट के पास तो है स्टॉक अभी। और इसमें फिर आ जाते हैं इसके पीएनएल में। 2019 से देखें तो यहाँ देखिए इसमें सेल्स ग्रोथ तो शानदार ग्रोथ है इसमें, और इसके नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी कंटिन्यूसली राइज कर रही है, उस हिसाब से तो सही है स्टॉक। अगर 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखें तो भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी सही है। 1 ईयर का 33 है, उससे पहले क्योंकि ये शुरू में हमेशा ये जंप बढ़े आते हैं, क्योंकि ये 0 से शुरू होती है 1 2 से, तो ओबियसली वहाँ पे जंप ज़्यादा दिखेंगे आपको। आरओई भी अच्छा है, 69%, 3 ईयर का है, 75% है, वो भी अच्छा है। इस पे देख लेते हैं इनकी बैलेंस शीट, ये है। तो इस पे बोरोइंग अभी 21 करोड़ का है, ये जो है ना अभी इन्होंने अभी मार्केट में भी आई है 21 करोड़ का लोन है इन पे, अगेंस्ट 100 करोड़ की कंपनी है, और रिजर्व्स भी उतने ही हैं। तो वो छोटी कंपनी पे थोड़ा लोन ज़्यादा है, अदरवाइज़ तो ठीक है। यहाँ कैश फ्लो ऑपरेटिंग ओसीएफ पॉजिटिव नहीं है इनका। और शेयर इसमें ओबियसली एफआईडीआई की तो कोई होल्डिंग होगी नहीं। और पब्लिक में देख लेते हैं कोई है, और पब्लिक में भी ये कुछ नेम हैं, मैंने तो इनको नाम को ज़्यादा जाना नहीं। और इससे पहले शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का इसमें स्टेक था, बट इन्होंने इसके बाद इसको सेल कर दिया। तो ठीक लग रही है कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से, बट छोटी कंपनी में थोड़ा सा इवेलुएट करना मुश्किल होता है। और ये कंपनी इसका कंटिन्यूसली यहीं ये इस लेवल पे सपोर्ट कर रही है, तो मुझे डाउन साइड इसमें ज़्यादा नहीं दिखता। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे डिपेंड करेगा
उसके बेसिस पे स्टॉक का मूवमेंट डिसाइड होगा। वैसे बाई सेल होल्ड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। व्यूअर्स ने जो ऐसा पूछा था कि फंडामेंटली एंड टेक्निकली स्टॉक को वैल्यूएट करें, को एनालिसिस करें, तो वो मैंने किया है। आप स्टॉक बाइंग सेलिंग अपने खुद का ड्यू डिलीजेंस या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनकी एडवाइस पे आप डिसाइड करें। थैंक यू।